मित्रों, मेरी कहानी मेरी जवानी शीर्षक के अंतर्गत मैं अपनी किसी कहानी का वाचन प्रस्तुत करता हूं। आज की कहानी का शीर्षक है अरे ओ बुड़भक बभना। यह कहानी वर्ष 2000 में भागवत प्रसाद स्मृत कथा सम्मान से सम्मानित है। सेरा यात्री प्रकाश मनु और प्रमोद कुमार अग्रवाल ने इस कहानी को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कहानी घोषित किया था। यह कहानी दलित चेतना पर कुछ इतर ढंग से प्रकाश डालती है। मित्रों, इस कहानी का पाठ सुनने से पूर्व मेरे प्राण प्रतिष्ठा प्लस यूट्यूब चैनल को अपना प्रोत्साहन प्रदान करें। लीजिए, कहानी अरे ओ बुड़भक बभना प्रस्तुत है। अरे ओ बुड़भक बभना। चूहों के बिलों जैसी सारी बस्ती बसा रही है। किसी राहगीर के लिए तो यह बसाहट असह्य होती है, लेकिन यहां रहने वाले मुसहर इसके इतने आदी बन चुके हैं कि उन्हें इसके बिना अपना घर ही पराया लगने लगेगा। बस्ती में सब कुछ किसी मुसहरिन की चीकट धोती जैसा लग रहा है। जैसे बच्चे बच्चियां औरत मर्द नंग धड़ंग बदहवास से इधर उधर लिसड़ रहे हैं, वैसे ही मिट्टी और गारे से बनी हुई झुग्गियों पर करेले, लौकी और नेनुए की लताएं बेसुध पसरी हुई हैं। उनका लहलहाकर झब्बरदार पसरना इन मुसहरों के लिए वरदान है, क्योंकि इनके होने से छप्परों के न होने का डर खत्म हो जाता है। ये इनके लिए प्राकृतिक छप्पर होती हैं। इनसे फलने वाली भाजियां दिहाड़ी में बड़े बड़े सिन्हा सिंह जाति के काये काश्तकारों से मिलने वाले अनाज की कमी को पूरा कर देती हैं। ज्वार बाजरे की लिट्टियां कम सही, थाली भर उसनी भाजियां तो पेट भरने के लिए काफ़ी हैं। इन लताओं से एक बड़ा लाभ यह भी है कि इनकी छाया इस लपलपाती गर्मी में सूरज की दाहक तपिश को झुग्गियों में अनाज पछोड़ती फटकारती मुसहरिनों तक पहुंचने से रोक देती हैं। और तो और इन लताओं से झुग्गियों का सिर वनमालियों के जूड़ों की तरह सजा संवरा लगता है। मुसहरिनों को नाहक रोज रोज गोबर की पुताई करने से भी छुटकारा मिल जाता है। बस सांझ को रहटों से झुग्गियों के चारों ओर थोड़ा सा झाड़ू बहारू लगाते ही पूरी बस्ती झकाझक निखर जाती है। एक सुबह जब मिसिर जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर जाने को हुए तो उनके सामने उनके बच्चे मुंह बाए खड़े हो गए। वह माथा पकड़कर नीचे ढुलक गए और मिश्राइन की गोद में सिर रखकर फफक उठे। हम तो दलितों से भी दलित हो गए हैं, अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। पंडिताई के धंधे का भट्टा तो पहले ही बैठ चुका है। दूसरे गांवों में भी जजमानी नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने हमें धार्मिक कर्मकांड और जाति से पहले ही खदेड़ दिया है। इस पूरे जवार में हमें अछूत ब्राह्मण घोषित किया जा चुका है। अब हम किसके यहाँ जाकर कथा पूजा कराएं, दान दक्षिणा सीधा प्रसाद से तुम सबका पेट पालें। आखिर रोग आकर मिश्राइन जी यह कहते हुए बाहर निकले कि वह जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे। जब वह दरवाजे से बाहर कदम रख रहे थे तो उन्होंने अपने बड़कू को सुना, छोटकू को समझाते हुए, रो मत बबुआ, हमारे दिन जल्दी ही फिरेंगे। हमें खाना कपड़ा सब मिलेगा, साथ में पाठशाला की पढ़ाई भी। डीह बाबा हमारे दुख जल्दी ही हरेंगे। मिसिर जी की आंखें छलछला उठीं। उन्होंने तय किया कि वह आज महाजन से कुछ रुपए उधार मांगने जरूर जाएंगे। पर उनके जाते ही आसमान में काले काले बादल छाने लगे। मुसहर गांव में बैठक पंचायत जैसा माहौल बन गया। सारे मुसहर बरगद की छाया में जमा होने लगे। हल्कू भी आ गया। मिसिर जी के भयार्ध बच्चे अपनी खिड़कियां झांकने लगे। मुसहरों का शोर बढ़ता जा रहा था कि तभी हल्कू की आवाज सुनकर घुप चुप्पी छा गई। बाभन देवता कुछ नहीं होता, न उसके सरापने से कोई मरता है, न उसके आशीष से कोई जीता है। ये सब तो उस ससुरा का पेट पालने का धंधा है। वो मंत्र फूंक फूंक सबको बुद्धू फंसाता है। पाठ जाप करा के हमको झूठ मूठ का डराता धमकाता है। अब आप जने ही बताओ,
हमारे में से कौनों ने आज तक भूत प्रेत देखा है क्या? जब लखई चचा की बच्ची के पेट में दर्द भवा तो ई ससुरा मिसरवा बतावा कि ओकरा पेट में जिन्न घुसा है, भूत घुसा है। ओकरा मंत्र से भूत ना उतरा, अस्पताल के दवाई से बच्ची के पेट का दर्द गवा। सो हम बतावत हई कि बभना के चक्कर में जिन पड़ो। ई ससुरा तो पापी है, पापी। बाभन तो एकदम में ना है, नहीं तो एकरा बिरादरी वाले काहे एकरा के अपने गांव से खदेड़ते। जब शाम को मिश्र जी लौटकर गांव में घुस रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जैसे पूरे वातावरण को सांप सूंघ गया है। वहां ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि पत्ते भी हिलने से सहम रहे थे। बस छींगरों की भयानक झन्नाहट सुनाई दे रही थी, जो उस सन्नाटे के साथ साठ गांठ कर किसी भावी अनिष्ट को छिपाने का संकेत दे रही थी। उनके घुटने कांप रहे थे। उन्होंने कुर्ते की जेब से कुछ पैसे निकालकर मिस्राइन की ओर बढ़ा दिए, साथ में कंधे से लटकती पोटली को भी। तदनंतर मिस्राइन ने दिन भर की घटना की किताब उनके सामने खोल कर रख दी। मिसिर जी के दिमाग में अतीत का कांटेदार भैया घूम घूम कर हताशा के अवसाद से ढकी स्मृतियों के जख्म को कुरेदने लगा। वह कराह उठे। उनके दुर्भाग्य का मूल सूत्र उनकी बहन मधुरिया से शुरू होता है। आखिर इसमें उनका दोषी क्या था? मधुरिया को रमई तेली के साथ भागना था, सो भाग गई। मैली तो वह हुई, नरक की भागीदार तो वह बनी, अपना परलोक तो उसने बिगाड़ा। उसके कुकर्म का खामियाजा वह क्यों भुगत रहे हैं? उनका परिवार क्यों भुगत रहा है? उन्होंने उसे तो रमई तेली के साथ भागने में कोई मदद नहीं की थी। वह तो ऐसे विवाह के पक्ष में कतई नहीं थे। उस पर हजारों पाबंदियां लगाई थीं, लेकिन वह 2 अक्षर पढ़ के आ गई थी कि सामाजिक क्रांति लाने की दुहाई देने लगी थी। अरे, सामाजिक क्रांति अंतर जाति विवाह करने से थोड़े ही आती है। इससे जात व्यवस्था तो समाप्त तो होती ही नहीं, अपितु जाति का शिकंजा और भी सख्त हो जाता है। इस पुरुष प्रधान समाज में जब तक औरत अनब्याही रहती है, वह अपने बाप की जात धोती है और ब्याह के बाद अपने पति की। जात की चोली तो उसे 2 बार पहननी पड़ती है। उसका अपना न तो कोई गोत्र होता है, न कोई जाति। धर्म ग्रंथों में अविवाहित स्त्री को वर्णहीन और जातिहीन बताया गया है। अब मधुरिया को कोई ब्राह्मण तो है नहीं, वह तो तेलिन है, तेलिन, रमई तेली की लुगाई। उसे तो रमई तेली के खानदान की रीत रिवाज निभानी है। बमरौली गांव के ब्राह्मणों ने उस घटना पर अपना घोर आक्रोश प्रदर्शित किया। मिश्र जी के मकान में दिन दहाड़े आग लगा दी। बर्तन बिछौने, चौका चक्की, खमचा खाट सब धूं धूं कर राख हो गए। पर ईश्वर की मंशा उन्हें बचाने की थी। वह उग्र भीड़ को झांसा देकर बीवी बच्चों समेत पिछवाड़े अहाते से भाग खड़े हुए, वरना अपनी ही जात के लोगों द्वारा लगाई आग में वह सपरिवार भूनकर राख हो जाते। यह तो लखई मुसहर की कृपा थी कि उन्हें मुसहर बस्ती में सिर छिपाने की जगह और ये इनके प्रकार पेट भरने को 2 जून की रोटी नसीब होने लगी। उनके दुर्भाग्य का पुनरारंभ हल्कू राम के अपने ननिहाल से लौटने के बाद होता है। वह छोटी सी कटीली फांस जो पहले चुपकर मीठी कसक जगाती थी, अब बर्छे का रूप धारण कर उनके जिगर को आर पार भेदने लगी है। उन्हें क्या पता था कि मस्खरेबाजी करने वाला हल्कू कुछ ही सालों बाद इतना खतरनाक प्रतिद्वंदी बन जाएगा। जब से वह मुसहरों का मेठ बना है, मिस्र परिवार का जीना मुहाल हो गया है। अब कोई अनिष्ट होकर रहेगा। मिसिर जी के सोचने का अंत नहीं था। उनके चारों बच्चे खाना पर टूटे हुए थे, जैसे कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नसीब न हुआ हो। लेकिन वह खाट पर औंधे मुंह लेटे हुए सोचते जा रहे थे कि वह काफी पहले से ही हल्कू की आंख नहीं सुहाते थे। एक कर्मकांडी ब्राह्मण होने के बावजूद मुसहरों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता हल्कू के अहं को बारंबार डंक मारती थी। कुछ एक दिन पहले उन्होंने उसे लखई मुसहर के साथ देखा था। यूं तो लखई के साथ उसके संबंध अभी बुरे नहीं थे, भले ही दोनों साथ साथ चीलम
पीने से कतराते थे, लेकिन दुआ सलाम तो होता ही रहता था। पर हल्कू और लखई के बीच जो बदकही चल रही थी वह बड़ी नाखुशगवार थी। उन्होंने कान लगाकर हल्कू की बात सुनी। चचा, आप जने को तो पता है नहीं, ई जोन हमार टोला में विकास भवा है ओकरा क्रेडिट मिसरवा के ना जाए के चाहिए। ई मदद तो हम दलितन के खातिर सरकार देत है। आप जने एकदम में सठियाए गए हो। सरकार हम दलितन के ऊ का कहत हैं मुखुत में सुबिस्ता देत है। ई मिसरवा ऊ सुबिस्ता में से बन्नर बांट करके आपन पाकिट भरत है। ई सरकार हमार बच्चन के पढ़ाई लिखाई नौकरी सोकरी में आरक्षण देत है। तो हम ई कहत हई कि ई पंडितवा के हमार टोला में हम जने के बीच रहे का हक है। ई बूझ लो कि ई पंडित है बिखधर नाक सरीखा पंडित। ई जब डसी तो केहू के इक्को लहर ना आई और पूरा टोला को जमराज निगल जाइए। टोला का भलाई यही में है कि एकरा परिवार समेत एकरे घर में फूंक ताप दिहल जाए। लखई सिर हिलाए जा रहा था, जैसे कि वह पहले किसी भ्रम में था, लेकिन अब सही वस्तु स्थिति से अवगत हो रहा है। मिसिर जी के होश तभी से फाख्ता हो गए। वह सपरिवार आतंकी माहौल में जीने को अवशक्त हो गए। हल्कू के भड़कावे में आकर सारे मुसहर उनके खिलाफ हो गए थे। जाति धर्म दलित सुविधा विकास राज सहायता आदि जैसी बातों के मकड़ जाल में उलझकर सभी मुसहर चतुर बनते जा रहे थे। अंबेडकर गांव बुरी तरह सियासी दांव पेच में जकड़ता जा रहा था। हल्कू के मामा धनेसर का गांव में आना जाना भी बढ़ता जा रहा था, जिस कारण माहौल में सियासी रंग घुलता जा रहा था। उसे अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी टिकट मिल गया था। इस वजह से हल्कू भी बहुत हेकड़ी में रहता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके मामा के विधायक बनने के बाद उसकी भी चांदी हो जाएगी। वह क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर प्रांतीय सियासत से जुड़ जाएगा। उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छू रही थी, पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। मुसहरों को भी इस बात का बहुत गुमान हो रहा था कि हल्कू की बदौलत उनके गांव का नाम रोशन होगा, उनकी जाति को बेहतर सुख सुविधाएं मुहैया होंगी, उन्हें सामाजिक महत्व मिलेगा। मिसिर जी ने करवट बदलकर सोने की असफल कोशिश की। उनके बच्चे तेज भूख के बाद खाना भकोस कर जमीन पर बेसुध सो रहे थे। ऐसी स्थिति में जब नींद हावी होती है तो होश नहीं रहता। मिस्राइन भी पति को खाना खिलाने की प्रतीक्षा में घुटनों के बीच औंधे मुंह बैठी हुई थी। मिसिर जी विचार तंद्रा में खोए हुए थे। वह खुद निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वह किस पाप का प्रायश्चित करें और किस गलती के लिए पश्चाताप करें। कल तक धार्मिक पाखंडों ने मुसहरों की आंख पर पट्टी बांधी थी, आज सियासी बयार ने उनकी मति पर जादू फेर दिया है। इसमें हल्कू का भी उतना दोष नहीं है जितना इस नवसृजित परिवेश का। वे सियासतदारों की स्वार्थांत परंपरा के अनुसार ही सोचते हैं करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन राजतंत्र में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वर्चस्वता बनी हुई थी, उसी प्रकार आज सत्तासीन और नवधनाढ़ जातियों और संप्रदायों का प्रभुत्व स्थापित होता जा रहा है। चाहे वह सवर्ण हो या अवर्ण, मनुवादी हो या गैर मनुवादी, वह सत्तारूढ़ होते ही अथवा सामाजिक बल प्रतिष्ठा पाते ही एक नए दलित वर्ग को सृजित करने पर आमादा हो जाता है, भले ही वह वर्ग अगुणों का हो। उसे दलन कृत्य में बड़ा आनंद आता है, आत्मिक और मानसिक संतोष मिलता है। वह समाजवाद और समानतावाद की बिला वजह शेखी बघाड़ने वाली व्यवस्था को और कठोर एवं जटिल बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यहाँ तक कि वह कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद, नानक, कबीर, गांधी और अंबेडकर को जाति व संप्रदाय विशेष का प्रतिनिधि मानकर समाज में कलह, विघटन और विप्लव पैदा करता है और अपनी झूठी अस्मिता को बचाने के लिए इंसानी लहू भी बहाने में गौरवान्वित महसूस करता है। सुबह मिसिर जी की नींद देर से खुली। वह देर रात तक उधेड़ बुन में जागते रहे। खाना भी देर से खाया था। अभी 11 बजे तक उन्हें
कोसों दूर के एक गांव में पहुंचना था। ग्राम पंचायत की मां की बरसी पर पूजा पाठ और अनुष्ठान कराने। ग्राम प्रधान बड़ा आसामी था। गांव के विकास के लिए उसे जो सरकारी अनुदान मिला था उससे उसने बड़ी ठाठ की गृहस्थी जमाई थी। मिसिर जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें आशा थी कि वहां से उन्हें इतना पैसा अनाज तो मिल ही जाएगा जिससे किफ़ायत में एक आध महीने तक उनके बाल बच्चों का गुजारा हो सकेगा। सो घर के लोग बड़े खुश थे। बड़कू उनके नहाने के लिए पानी ला चुका था और मिसराइन घर में झाड़ू पोछा लगाकर उनकी पूजा की तैयारी कर चुकी थी। जब तक वह नाश्ता तैयार करने चूल्ही पर बैठी थी तब तक मिसिर जी पूजा पाठ से निवृत्त हो लिए। यक बयक उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने एक बड़ी भूल की थी कि उन्हें बमरौली से अपने जलते हुए घर को छोड़ मुसहर टोला में आने के बजाय सीधे काशी में शरण लेनी चाहिए थी। वहाँ गंगा घाट पर पंडों को अच्छी आमदनी हो जाती है। गंगा में डुबकी लगाने वालों को केवल चंदन तिलक लगाकर और उनका भाग्य बांचकर 40 से 50 रुपए रोज मिल जाते हैं। ज्योतिष और हस्तरेखा में उन्होंने जो शास्त्री की डिग्री ली थी वह भी काशी में सार्थक हो जाती। यूँ तो घाटों पर और मंदिरों के इर्द गिर्द बनारसी सेठों का भंडारा तथा यज्ञ अनुष्ठान पर ब्राह्मणों का खाना चलता ही रहता था। प्रसाद में जो कुछ भी मिलता उससे उन्हें परिवार के पेट की आग बुझाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। फिलहाल किसी घाट के परित्यक्त शिवालय या मंदिर की ओट में येन केन प्रकारण रह लेते। अपने लड़कों को किसी संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय से ज्योतिष विद्या में पढ़ाकर स्नातक कराकर अपने पैतृक धंधे में लगाते थे। वैसे भी अब सरकारी नौकरी कहाँ मिलने वाली है। ब्राह्मण और कायस्थ भी दुकानदारी करने को मजबूर हो गए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की तरह भारत भी अब जल्दी ही बनियों का देश बन जाएगा। सभी मुनाफा दलाली और कमीशन खाने लगेंगे। अब नैतिकता, ईमानदारी और भलमनसाहत का पाठ पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। मिसिर जी यह सब पछता पछता कर सोचते जा रहे थे। साथ में बगैर दूध की गुड़ वाली चाय भी सुड़के जा रहे थे। बाएं हाथ में गिलास भरी चाय थी और दाएं हाथ में नमकीन रोटी की पोपली जिस पर उन्होंने अचार मसल लिया था। वह अभी भी काशी जाने की योजना को अमली जामा पहना सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने अपने दिल को ढांढस दिया, अभी भी बहुत नुकसान नहीं हुआ है। बाहर निकलते समय उन्होंने यह तय किया कि शाम को लौटकर वह मिसराइन के सामने इस योजना को उद्घाटित करेंगे। उन्होंने ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि आज सवेरे सवेरे उनके मन में यह योजना उनकी प्रेरणा से आई है। बाहर अजीबो गरीब हुल्लड़बाजी हो रही थी। अचानक उन्हें ख्याल आया कि आज तो 14 अप्रैल है, यानी अंबेडकर जयंती। पिछले साल आज ही के दिन उन्होंने गांव वालों को अंबेडकर जयंती पर कोई जलसा करने का मशविरा दिया था। सोचा था कि ये बेचारे दलित मेहनतकश ऐसे अवसर पर कुछ नाच गाकर, खुशियां मनाकर थोड़े समय के लिए अपने रंजोगम भूल जाएंगे। जब वह बरगद के नीचे बैठकर उन्हें अंबेडकर की उपलब्धियों तथा उनकी राष्ट्रीय व मानवीय सेवाओं पर चर्चा कर रहे थे तो ज़्यादातर बुजुर्ग तो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उनके पैरों के पास आकर बैठ गए थे। तब जो कुछ भिक्खू राम ने उनसे कहा वह उनके जीवन में, वह उनके जहन में कौंध गया। भिक्खू राम ने कहा, कौन अंबेडकर? का रहलन अंबेडकर? हमार खातिर का कैलन अंबेडकर? हम लोगन के तो कुछ ना पता है। हमार अंबेडकर तो रहुए हैं ही। पंडित जी, आप न होते तो आज हम लोग जनावर सरीखा बिलबिलाते होते, कोनो गढ़ई में तो कोनो पनार में। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू ढुलकने लगे। उन्होंने विहंगम दृष्टि डाली। उसी बरगद के नीचे कम से कम 40-50 मुसहर, बच्चे और बूढ़े सभी इकट्ठे थे। वे कागज से लिपटी हुई कोई आदमकद वस्तु बड़ी एहतियात से खड़ी करना चाहते थे। उन्हें एक बैग ध्यान आया कि वह वस्तु अंबेडकर की मूर्ति ही होगी जिसे वह वहां स्थापित कर रहे थे। यह सब हमारी परंपरागत व्यक्ति पूजा की जीती जागती मिसाल थी। लोग व्यक्ति पूजा के अनुवाद में महात्माओं के आदर्श और संघर्ष में जीवन को भी ताक पर रख देते हैं।
वे मूर्ति स्थापित करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, जगह जगह मंदिर और स्मारक बनाएंगे। फिर उसके अनुयायी बनेंगे, जिन्हें वे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उनकी अस्मिता का बोध कराएंगे। और जब उनसे ज़्यादा ताकतवर दूसरा व्यक्ति पूजक गिरोह उनकी अस्मिता को मिटाना चाहेगा, तो वे लड़ मरने पर आमादा हो जाएंगे। वह क्षण भर के लिए सब कुछ भूल गए, मुसहरों से अपनी दुश्मनी भी। उनके कदम अनजाने ही भीड़ की दिशा में बढ़ रहे थे कि वह उन्हें यह बता दें कि मूर्ति का चेहरा उगते सूर्य की दिशा में होना चाहिए, कि मूर्ति को किसी मजबूत आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए, कि मूर्ति को ऊंचे स्थान पर रखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तभी उन्हें अपनी गलती का भान हुआ। उनके कदम एकदम ठहर गए। उनका अंतःकरण चीख उठा, बुद्धू ब्राह्मण, फिर ऐसी भूल कभी मत करना, अन्यथा वह भीड़ तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। जब वह वापस मुख्य मार्ग तक ले जाने वाली पगडंडी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, तो उन्हें उसी भीड़ में से लखई, भिक्खू और हल्कू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वे फप्तियाँ कस रहे थे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। कुछ लड़कों ने उन पर पत्थर भी फेंके, पर ऐसे लात लताड़ के वह तो आदी बन चुके थे। उस दिन शाम को वह जल्दी वापस आ गए। कुर्ते की बगली से बटुआ निकालकर मिस्राइन की ब्लाउज में खोस दिया और कंधे से अनाज की गठरी दीवार के सहारे लगाकर धम्म से पटक दी। बच्चों ने उनके चेहरे पर कल जैसी तनाव नहीं देखा। वे उनका सुकून देकर ताज्जुब में पड़ गए, पर चुप्पी पहले जैसी ही पसरी हुई थी। उन्होंने हाथ पैरों मुंह धोए और मुस्कुराते हुए ड्योढ़ी पर उकड़ू बैठ गए। बच्चे जितने उनकी आज की कमाई से खुश नहीं थे, उतने वे उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से हतप्रभ थे। वे सोच रहे थे कि आज बाबूजी ने कौन सा तीर मार दिया है। मिस्राइन उन्हें गौर से देखती रह गई, पर उनका मिजाज नहीं भाप पाई। उनके कौतूहल को देखकर वह फिस से हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने सुबह मन में आई योजना का खुलासा किया। अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे। क्या? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ, अब हम अपना मन बना लिए हैं कि हम लोग काशी जाकर के रहेंगे। यहाँ क्या रखा है? पास पड़ोस के सब गांव में हम इतने बदनाम हो गए हैं कि खुद से घिन आता है। बमरौली का कोई पंडित हमको देखते ही पच्च से थूक देता है, मानो कि हम कोई दुसात चमार हों। जवार में हम जहां जहां पांव रखते हैं तो लोग गा भी मारते हैं कि देखो मुसहर जा रहा है। राह में कोई कुआं ट्यूबवेल पर पानी पीने को मांगते हैं तो वहां जानबूझकर हमारा जात पूछा जाता है। क्या हमारे जनेऊ, चोटी और ललाट से पता नहीं चलता है कि हम बाभन हैं? सत्यानाश हो इन सबका। सो हम अब ठान लिए हैं कि हम काशी में जाकर अपनी पंडिताई करेंगे और तुम सबन का बढ़िया से पेट पालेंगे। उन्होंने राहत की एक लंबी सांस ली। जब थोड़ी देर तक सभी अनिर्णय की स्थिति में गुमसुम एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, तो वह फिर बोल उठे, तुम सबन को हमार योजना जचा नहीं का? हम तो इतना उकता गए हैं इन मुसहरन से कि हम इनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। अबहीं का अबहीं। उन्होंने हाथ पांव पटक कर अपनी बेचैनी से उन्हें प्रभावित करना चाहा। हम लोग भी एकदम उकता गए हैं, सभी ने एक स्वर में कहा और उनकी योजना पर अपनी सर्वसम्मति दे दी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम यहाँ से भाग पर आने को तैयार हैं। मिस्राइन जैसे गहरे पानी में डूबते हुए उभरना चाहती हूँ। बाबूजी कल्हे चलिए ना, यहाँ एकदम में जी नहीं लगता। आप कहेंगे तो सिलेट पेंसिल खेल खिलौना छोड़ के हम वहाँ छिपली लेके भीख मांग लेंगे, लेकिन अब यहाँ हम नहीं रहेंगे। हमारा तो दम निकलता है। उनके 11 वर्षीय बड़कू ने अपनी ऊबन का विस्फोट किया। परिवार का जलालत भरा दर्द गर्म तेल की तरह उनके दिल में गहरे उतरता गया। उस पल फिर सन्नाटा उनके बीच उतर आया, पर इस सन्नाटे के बीच किसी आशा का सूर्योदय होना था। सन्नाटा भयानक नहीं था, सुखद था। उन्होंने एक निर्णायक स्थिति में आने के लिए उन चंद पलों को इतनी बेचैनी से जिया जैसे कई कई घंटे गुजारे हों। वे सैनिक की भांति अपने कमांडर के हुक्म पर जान तक देने को उतावले हो रहे थे। यकबयक मिसिर जी ने उन्हें उनकी उबन से बाहर निकाला।
काल करे सो आज कर। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा। उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उन्हें काला पानी से आजाद कर दिया गया है। यह तय हुआ कि वे कल सवेरे ही गांव छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी सामान गठिया लो, बस कपड़ा लत्ता, चौका बर्तन, माचिस बत्ती, साबुन तेल, गमछा बनियान धरो, बाकी छोड़ दो इन हरामजादन के लिए। उनके चेहरे पर नफरत बाज की तरह उतर आई थी। आग थू। उन्होंने इतनी जोर से थूका कि माहौल में सनसनी फैल गई। आज आखिरी दिन है, आज के बाद हम चैन की सांस लेंगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी तैर रही थी। सामान असबाब को बांधते गठियाते भोर हो गई। नींद की जगह इस योजना ने ले ली थी जिसे वे कार्यान्वित करने जा रहे थे। शुभ की कामना लिए मिसिर जी सारी रात टहलते रहे और गुनगुनाते रहे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी सुबह की किरणें नहीं फूटी थी। मिस्राइन ने कहा, पानी पी के चलेंगे। सारा गांव भोर की अधकचनी नींद में था। कहीं कहीं से किसी चौपाए के रम्हानी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ बूढ़े लोग खांसते हुए प्रातःकालीन क्रिया से निवृत्त हो रहे थे। भोर का पक्षी ठाकुर जी जाप कर रहा था। मिसिर जी ने अपने मन में कहा, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। 8 वर्षीय मुन्नी हैंडपंप पर पानी काढ़ने गई। हैंडपंप के पास खड़ा हल्कू दातुन कर रहा था। उसकी माई कलौतिया जूठे बर्तन लगाकर मांजने जा रही थी। दोनों ने हैंडपंप को व्यस्त रखने का बहाना दिखाया। मुसहरों ने कई बार मिसिर जी के परिवार को हैंडपंप से पानी ले जाने के लिए मना किया था। अभी कुछ दिन पहले हल्कू ने मिसिर जी के बड़कू को धकियाते हुए कहा था, जा जा, ये हैंडपंप हमारा है, पीछे गढ़ई का पानी पी ले। वह रुआंसा होकर चला गया था। जब छुटकी किसी तरह पानी काढ़ कर भारी बाल्टी लेकर जाने को हुई तो हल्कू ने अपनी माँ को कनखी से इशारा किया और उसने मुंह में भरा खखार पच्च से उसकी बाल्टी में उगल दिया। उस घिनौने कृत्य से मिसिर की छोकरी का स्वाभिमान उसके धैर्य की मात से निकलकर दहाड़ उठा। बाबूजी, बाबूजी, बड़कू भैया, बड़कू भैया। उसकी कर्णस्फोटक आवाज से वह चैन का सवेरा बेचैन उठा। सारा अम्बेडकर जाग गया। क्या हुआ, क्या हुआ? चिल्लाते हुए लोग बाग झुग्गियों से बेतहाशा बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई भेड़िया उनके किसी बच्चे को दबोच कर भाग रहा हो। मिसिर जी अपनी मुन्नी के पास आ चुके थे। उन्होंने उसे और उसकी बाल्टी में तैरते हुए खखार को देखा। उन्हें सारी स्थिति तत्काल समझ में आ गई। वह बिफर उठे, अपना संयम बांधे नहीं रख सके, अहं को दमित नहीं कर सके। द्विज होने का उनका संस्कार अपना बांध तोड़ चुका था। उनके लिए अब अपमान का बोझ दुर्वह था। अदम्य प्रतिशोध में उनकी मुट्ठियां भिज गई, जो पल भर में हल्कू के चेहरे पर और बदन पर दनादन चलने लगी। अब तक 40-50 मुसहर इकट्ठे हो चुके थे। जो जवान थे उनका खून इस बात से उबल रहा था कि एक दूसरी जाति का व्यक्ति उनकी बिरादरी की आदमी की पिटाई कर रहा है। माहौल का पारा क्षण प्रतिक्षण गर्म होता जा रहा था। उन्होंने लाठी और पत्थर उठा लिए। फिर वे हल्कू को छुड़ाकर मिसिर की बेरहमी से धुनाई करने लगे। जब तक लखई, भिक्खू और दूसरे बुजुर्ग वहां हस्तक्षेप करते, वह मार से निढाल होकर जमीन पर गिर चुके थे। इस दौरान मिसिर परिवार बाज के निशाने पर एक निस्सहाय पक्षी की भांति चीख रहा था। मिस्राइन लगातार गिड़गिड़ाए जा रही थी, छोड़ दे, हमारे आदमी को छोड़ दो, ब्रह्म हत्या करके अपना काल मत बुलाओ, हमें माफ़ी दे दो, हम तुम सबन के पैर पड़ते हैं, हम लोग बहुत भोग चुके हैं सजा, हम लोग अब ही तुम लोगन का गांव छोड़ के जा रहे हैं। पर उनकी गिड़गिड़ाहट के से उनके कान पर जूं तक रेंगने वाला नहीं था। सभी संवेद चिल्ला रहे थे, ये कुजात परिवार को मार डालो, काट डालो, जलाकर राख कर डालो। हल्कू जो मार खाकर एक कोने में बैठा अपनी चोट सहला रहा था, एक बैग तैश में खड़ा हो गया। हाँ, हम लोग मिसिर परिवार को जिंदा जलाएंगे। ये हमारे कुनबे और वंश का रिवाज है कि हम अपना दुश्मन को जिंदा जला देते हैं। वह अपना फैसला पुरजोर आवाज में सुना रहा था। उसके बाद पागल भीड़ जैसे अपने राजा के आह्वान पर उसका हुक्म बजाने के लिए अनियंत्रित हो गई।
कुछ लड़कों ने जमीन पर अशक्त पड़े मिसिर जी के हाथ पैर को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए उनके घर में फेंक दिया और उनके बीवी बच्चों को भीतर धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जब मिस्र जी होश में आए तो मिस्राइन ने उन्हें मुसहरों का फैसला सुनाया। अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, हल्कू हम सबन को जिंदा जलाने का हुक्म पास कर चुका है। उनकी जबान तलवे से चिपक गई। बड़कू ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मुसहरों ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया था। बच्चे बूढ़े सभी उनके घर को घास फूस लकड़ी लट्ठों से ढक रहे थे। इसी दरमियान हल्कू की बुलंद आवाज कान फाड़ने लगी। ये बाभन परिवार को आज 12 बजे रात को काली मैया को बलि चढ़ाएंगे, तब तक तुम सब नाचो गाओ। बड़कू खिड़की से हटते ही फूट पड़ा। ई साले अब तक मुंह से ही भून के खाते थे, लेकिन अब आदमी भून के खाएंगे। उसकी टिप्पणी से घर में मुर्दा घाट जैसा सन्नाटा छा गया। कहीं से भाग निकलने का रास्ता नहीं था। मिसिर जी के सामने अपने बीवी बच्चों को घूरने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। न कोई शिकायत थी, न कोई आक्रोश। जले हुए शव की तरह ठंडी राख बन चुके थे वे। नजर के सामने शून्यता ही शून्यता थी। विचारों और भावों के ने आमरण हड़ताल कर रखी थी। अन्यथा अगर मुंह से शब्द नहीं निकलते तो कम से कम आंखों के जरिए भय, हताशा और मूक पीड़ा का संप्रेषण तो जरूर होता। जिंदा जला दिए जाने का भय जिसके मन में भाएं भाएं कर रहा हो, उसे भूख प्यास, रोग आजार, उमस थकान की कब चिंता होती है। ऐसे डर का सांप जिसे सूंघ ले उसकी नज़र भाव शून्य होकर किसी एक दिशा में टंग जाती है। जबान बिलगोह की तरह तलवे से चिपक जाती है। सोचने की क्षमता ईंधन रहित चूल्हे की तरह बुझ जाती है और हाथ पैर बारूदी विस्फोट के कारण शरीर से अलग हुए अंगों की तरह अशक्त हो जाते हैं। इस निरुपाय अवस्था में सुबह कब दोपहर में तब्दील हो गई, उन्हें इसका अनुभव ही नहीं हुआ। कसाई खाने में जिवह कर्म को टुकुर टुकुर ताकते और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते बकरों की तरह वे भली भांत जानते थे कि अगर उन्होंने शोर मचाया, रोना पीटना शुरू किया तो ये वैश्य उन्हें समय पूर्व ही आग में स्वाहा कर देंगे। चिल्लाने से लाभ भी क्या होगा। मुसहरों का कोलाहल उनकी पुकार को गांव से बाहर निकलने से पहले ही निकल जाएगा। इसलिए सभी ने एकदम चुप्पी साध रखी थी। मौत की फुफकार को उनमें से एक एक को किस तरह दशा रही थी, इसका बयान वे किससे करें, किस जुबान में करें, किस मनोभाव से करें और क्यों करें। कुछ ही समय बाद एक आदम घरौदा अग्नि की सहज खुराक बनने वाला था। शाम पहले ही अपना अंगूठा दिखाकर गायब हो चुकी थी। अब तो रात मौत का लबादा पहन उस माहौल में पसरती जा रही थी। वह कौन सा उन्माद था जिसके तले दया का निवास नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मध्य युग के किसी आदिम कबीले में रात्रि का कोई जश्न मनाया जा रहा हो। सारे मुसहर उस जश्न में जोश खरोश से शिरकत कर रहे थे। कोई देसी ठर्रा चढ़ा रहा था तो कोई भुने हुए चूहे का भक्षण कर रहा था। अधनंगे औरत मर्द कोई कबीलाई नाच नाच रहे थे। ढोल नगाड़ों की अजीब सी थाप पर उनके कदम थिरक रहे थे। नाचने के साथ साथ वे हुंकारते गाते भी जा रहे थे, अरे ओ बुढ़भग बभना, अरे ओ बुढ़भग बभना। यह जश्न काफी देर तक चलता रहा। करीब 12 बजे रात हल्कू काली मैया की प्रतिमा के पास जलते हुए अग्निकुंड से एक मशाल जला लाया। उसे देख सभी ने उसे घेर लिया। तभी लखई कुछ नई मशालें मिट्टी तेल में डुबो लाया। उसने बारी बारी से मशालें जलाकर उठे हुए हाथों में थमाई। वहां प्राय 2 दर्जन लोगों के हाथ में मशालें हो गईं। तदनंतर वह शोर अजीबो गरीब हुंकार में तब्दील हो गया, जैसे कि एक जबरदस्त तूफान उठा हो। शायद वे किसी लोकप्रिय रिवाज का भली भांति निर्वाह करने को उतावले हो रहे थे। सभी हल्कू का अनुगमन करते हुए मिसिर के घर के आगे जमा हो गए। हल्कू गरज पड़ा, सभी जने घेर लो मिसिर परिवार को। तदनंतर उसने काली मैया की जयकार करते हुए अपनी मशाल मिसिर के घर के चारों ओर बिछे घास फूस पर फेंक दी। सभी ने वैसा ही किया। देखते ही देखते मिसिर का घर आग की लपटों से आवृत हो गया। अब उसका दुर्भाग्य टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि ईश्वर भी वहां इंसानी विप्लव को रोकने में असमर्थ हो गया था। बेशक कोई करिश्मा वहां घटित होने वाला नहीं था।
दूसरे दिन सवेरे अंबेडकर गांव के अग्निकांड की खबर पड़ोसी गांव से होकर ब्लॉक तहसील और शहर तक दावा नल की तरह फैल गई। अभी सूरज न्यून कोण पर नहीं पहुंचा था कि आसपास के गांवों से भीड़ उमड़ पड़ी। ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, पुलिस का दल सभी वहां स्थिति का जायजा लेने के लिए आ गए थे। स्थानीय नेताओं ने मिश्र जी जैसे समाज सेवी के सपरिवार जलकर मरने पर शोक प्रकट करने के लिए वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सभी ने दर्ज कराई। ऐसा स्वाभाविक भी था क्योंकि विधानसभा चुनाव आसन्न था और उन्हें अपने दल के उम्मीदवारों को विजय दिलानी थी। डरे सहमे मुसहर हल्कू के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। हल्कू ने लखई से कहा, चचा डरो मत, हमारे रहते केहू का बाल बांका नहीं होगा। उसने अपने मामा धनेसर को कनखी से इशारा किया। धनेसर ने आते ही हल्कू के कान में कहा, अरे भांजे, तू तो हमसे भी आगे निकल गया। यह काम करके तो तू रातों रात नेता बन गया। हल्कू फिस से मुस्कुराते हुए अधिकारियों की ओर बढ़ गया। अब उसकी आंखें झरझर बरस रही थी। उसका अंगोछा आंसुओं से सना हुआ था। इसी बीच पत्रकार आ गए जिन्होंने हल्कू के सौजन्य से जो रिपोर्ट बाशमशक्कत तैयार की थी वह इस प्रकार थी। रात के लगभग 12 बजे अंबेडकर गांव के मुखिया श्री धनीराम मिसिर के घर में अचानक आग लग गई। वे भाग नहीं सके क्योंकि आग ने तत्काल उन्हें और उनकी बीवी बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ग्रामीणों ने आग पर अविलंब काबू पाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मिसिर परिवार, जो ब्राह्मण होकर भी तन मन से शूद्रों की सेवा में समर्पित था, जलकर उसी गांव की मिट्टी का अभिन्न हिस्सा बन गया। श्री धनीराम मिसिर के एक निकटतम कार्यकर्ता श्री हल्कू पासवान ने उनके बाद मुखिया की जिम्मेदारी संभालते हुए यह शपथ ली कि वह महान आत्मा मिसिर जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलकर दलितों का उत्थान करेंगे। गांव के एक अन्य वयोवृद्ध समाजसेवी श्री लखई पासवान ने फफक फफक कर रोते हुए मिसिर जी की कठोर दिनचर्या पर प्रकाश डाला। सभी गांववासी मिसिर जी की अकाल मृत्यु पर अत्यंत शोक संतप्त थे। गांव के विकास के लिए स्वयं को वचनबद्ध करते हुए श्री हल्कू पासवान ने कहा, मिसिर जी मसीहा थे, वह अंबेडकर के अवतार थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रशासन आर्थिक सहायता दे तो वे धनीराम मिसिर की स्मृति में अंबेडकर गांव में उनका स्मारक बनवाएंगे। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह प्रशासन से इस प्रयोजनार्थ आर्थिक मदद दिलवाने की भरसक कोशिश करेंगे। दूसरे दिन सुबह उक्त खबर अखबारों की सुर्खियों में थी। अंबेडकर गांव के निवासियों में बातचीत का जो बाजार क्रम था, उसका लब्बो-लुबाब यह था कि उनके गांव के विकास की कोई पुख्ता नींव मानव बल चढ़ाए बगैर नहीं डाली जा सकती थी। धन्यवाद।